नमस्कार। चलिए आज भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये उन अदृश्य शक्तियों के बारे में है जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, हमें पता चले या ना चले। और ये वादा खुद योगेश्वर कृष्ण का है। यहीं से उस ज्ञान की नींव रखी जाती है जो हमें हमारी असलियत और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में बताता है। तो कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर से 3 ताकतवर शक्तियों या कहें कि गुणों से बंधी हुई है, जो इसी भौतिक प्रकृति से पैदा होती हैं। ये गुण हैं सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी जुनून और तमस यानी अज्ञान। सोचिए, ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारे हर विचार, हर काम और हर इच्छा को बुनते हैं। तो चलिए अब इन तीनों शक्तियों को जरा गहराई से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये हमें कैसे बांधती हैं, यहाँ तक कि वो गुण भी जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हर गुण का बांधने का अपना एक अलग तरीका है। सत्व अच्छी भावनाओं से लगाव पैदा करके बांधता है, रजस काम और फल के कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसाता है, और तमस भ्रम में डालकर। देखिए, इन्हें असल में समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहचान पाएं कि ये शक्तियां हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में कैसे काम कर रही हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्व गुण की। ये संतुलन, सामंजस्य और प्रकाश का गुण है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर इसमें भी एक पेच है। खुश रहने की जो फीलिंग है या ज्ञानी होने का जो गर्व है, असल में यही वो छोटा सा बंधन है जो आत्मा को इस दुनिया से बांधे रखता है। तो जब सत्व गुण हावी होता है तो क्या होता है? एक तरह की साफ सफाई और शांति महसूस होती है, ज्ञान बढ़ता है और सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। ये स्पष्टता और समझ की भावना है। अब आते हैं रजस पर। यह है जुनून, एम्बिशन और भाग दौड़ वाली एनर्जी। यही वो शक्ति है जो हमसे काम करवाती है। ये गुण हमें काम करने पर मजबूर करता है और फिर उस काम से एक इनाम की उम्मीद होती है, और फिर और काम और इनाम। ये एक ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है जो आत्मा को उसके कर्मों से बांध देता है। जब रजस बढ़ जाता है तो जिंदगी एक अंतहीन दौड़ जैसी लगती है ना? हमेशा अगले गोल के पीछे भागना, अगली चीज पाना। ये एक ऐसी बेचैनी है जो कभी शांत नहीं होती। और आखिर में आता है तमस, यानी अंधकार, जड़ता और भ्रम की शक्ति। ये सत्व के प्रकाश का ठीक उल्टा है। तमस हमारी असलियत पर एक पर्दा डाल देता है। इसी की वजह से कंफ्यूजन, आलस और गलत फैसले होते हैं, और यही आत्मा को अज्ञान में बांध देता है। तमस जब हावी होता है तो टाल मटोल की आदत पड़ जाती है। मतलब पता है कि कुछ करना जरूरी है, पर बस हो नहीं पाता। एक तरह का कंफ्यूजन और मोटिवेशन की कमी छाई रहती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये गुण सिर्फ इस जीवन पर ही नहीं बल्कि अगले जीवन पर भी असर डालते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, मृत्यु के समय जो गुण सबसे ज्यादा हावी होता है वही आत्मा के अगले जन्म की दिशा तय करता है। इससे पता चलता है कि हमारी भीतरी अवस्था का कितना गहरा असर होता है। तो यह सब जानकर अर्जुन वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में है। अगर हम इन शक्तियों से इस तरह बंधे हुए हैं तो आजाद कैसे हों? और यहीं पर कृष्ण उस रास्ते के बारे में बताते हैं जिससे इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। एक ऐसी अवस्था जिसे गुणातीत कहते हैं। तो देखिए, जो इंसान मुक्त हो जाता है उसका पहला लक्षण यह है कि वो एक न्यूट्रल गवाह, एक साक्षी बन जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब तो बस गुणों का खेल है और उसकी असलियत, उसका मैं इन सब से अलग है। उनके लिए जीवन के उतार चढ़ाव एक जैसे हो जाते हैं। तारीफ हो या बुराई, सुख हो या दुख, दोस्त हो या दुश्मन, सब उनके लिए बराबर हैं। तो ये रास्ता है क्या? कृष्ण समझाते हैं कि अटूट भक्ति से ही इन भौतिक गुणों से ऊपर उठा जा सकता है और अपने सच्चे शाश्वत स्वरूप को पाया जा सकता है। और ये आखिरी बात पूरे लक्ष्य को कितनी खूबसूरती से समझाती है कि हमारा असली मकसद उस शाश्वत, उस आनंदमय स्रोत से जुड़ना है जो हर चीज का आधार है। तो मुद्दा यह है कि हमें अपने अंदर इन शक्तियों को देखना और समझना होगा। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हम आज ऐसा क्या कर सकते हैं? कौन से छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं जो हमें सच्ची आजादी की ओर ले जाएं?